बेटा उठ जा, मैंने तुझे माफ किया। अब बूढ़े कंधे का सहारा कौन बनेगा? एक बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा तो नहीं बन पाए, बाप के कंधे पर अपने जनाजे का बोझ जरूर डालकर चलेगा। एक बाप जवान बेटे के जनाजे का बोझ सहन कर पाए? तेज रफ्तार बाइक, तेज रफ्तार गाड़ी ना समझी न जाने आपके परिवार का सुख चैन सब कुछ छीन सकती है। वो आज फिर मोटरसाइकिल तेज चला रहा था। सोच रहा था कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, न ट्रैफिक, न सिग्नल, न जिंदगी के रूल्स। पर रफ्तार जब हद पार करती है तो किस्मत का ब्रेक भी काम नहीं करता। एक मोड़ आया और सब कुछ बदल गया और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब उसकी बाइक घर के एक कोने में पड़ी रहेगी और उसकी माँ हर शाम दरवाजे की तरफ तकती रहेगी और कहेगी कि ये वक्त हुआ करता था जब मेरा बेटा घर आया करता था, अब क्यों नहीं आता? रोती बिलखती माँ को अब यकीन नहीं कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। एक रात 4 सपने और एक भयानक हादसा। बीती रात की वो चीखें अब भी हमारे जहन में गूंज रही है। एक भयानक सड़क हादसे में 4 नौजवानों ने अपनी ज़िंदगी खो दी। खैरा गांव का मोहम्मद मुजीब, जो मात्र 17 साल का लड़का था। मोहम्मद सद्दाम, जसीम, एक की उम्र 32 साल, एक की उम्र 25 साल बताई जाती है, जो बिशनपुर गांव के थे। और रबीडी के 40 साल के मोहम्मद रियाज। न जाने इस तरह की और कितने युवा, कितने लोग अभी उड़ान भरने ही वाले थे, जिनकी आंखों में सपने थे और घर वालों की उम्मीदें, लेकिन एक तेज रफ्तार ने सब कुछ छीन लिया। एक माँ बेटे के चप्पल को सीने से लगाकर रो रही है। एक बीवी अपने बच्चों के साथ घर पर माथा पीट पीट कर रो रही है कि अब मेरे बच्चों का सहारा कौन बनेगा। एक बहन अब तक इंतज़ार कर रही है कि भाई घर आए और दरवाज़ा खटखटाए। और दोस्त वो सिर्फ जो मोबाइल पर वो आखिरी स्टेटस देखकर एकदम सुन्न सा हो गया है। उस माता पिता को यकीन कौन दिलाएगा कि अब उनका बेटा, उनका लाल वापस नहीं आएगा। चलती चक्की देख दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच साबुत बचा न कोई। जाना तो सबको है इस वास्तविक दुनिया को छोड़कर, लेकिन ऐसे एक पल में सबसे जुदा हो जाना किसी को उम्मीद न थी। ऐसे भी कोई जाता है क्या? रोती बिलखती माँ पत्नी की आंसुओं की धार देखकर खुदा भी तो रोया होगा। एक हादसा, एक लापरवाही और खुदा की अपरंपार लीला के सामने माँ की ममता भी हार गई। बेटे को एक हल्की सी चोट पर जो माँ तड़प जाया करती थी, आज उस माँ पर, उस हताश बेबस माँ पर क्या बीत रही होगी। बेटे का वो हंसता मुस्कुराता चेहरा माता पिता की आंखों के सामने घूमता होगा ना। अपने बेटे की शरारतें भी याद आती होंगी। याद तो ये भी आता होगा जो कभी बाप अपने बेटे से नाराज़ हुआ होगा। रोते बिलखते बाप की चीखें, आंसुओं की धार कहती होगी, बेटा उठ जा, मैंने तुझे माफ़ किया। बेटा उठ जा, अब बूढ़े कंधे का सहारा कौन बनेगा? कहते हैं कि बाप के कंधे का सबसे बड़ा बोझ जवान बेटे की लाश होती है। एक बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा तो नहीं बन पाए, बाप के कंधे पर अपने जनाजे का बोझ ज़रूर डालकर चले गए। क्या एक बाप जवान बेटे के जनाजे का बोझ सहन कर पाएगा? क्या बीतती होगी उस बाप पर? माँ अपने आंचल से आंसू पोंछती हुई उस बेटे के बचपन को याद करेगी जो अब इस दुनिया में नहीं है। अभी तो माँ के आंचल का साया छोड़कर इस अंधियारी दुनिया में उजाला ढूंढने निकला ही था कि सामने आया एक हादसा और जीवन लीला हो गई समाप्त। एक पल की लापरवाही और जिंदगी हमेशा के लिए मौत के सलाखों में चली गई। मौत बरहक है, मौत एक दिन आनी है, होने को कौन टाल सकता है? मौत कोई बहाना लेकर ही आता है, दुनिया यही कहती है ना, लोग तो यही कहते हैं ना। लेकिन हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ रफ्तार बाइक चलाना, गाड़ी चलाना मौत का बुलावा है या नहीं? सड़कों पर लापरवाही, अनियमितता मौत के मुंह में सर डालना है या नहीं? जाने वाले तो चले जाते हैं दुनिया छोड़कर, लेकिन अपने पीछे रोने वालों का हुजूम छोड़ जाते हैं। कुछ दिनों तक तो घर वालों को विश्वास तक नहीं होगा कि उनका बेटा, भाई, पिता, पति इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 4 नौजवान जो हंसते हुए घर से निकला था, और इनकी तरह न जाने देश के ऐसे कितने नौजवान हैं जो हंसते हुए घर से निकला था लेकिन अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। तेज रफ्तार, एक छोटी सी चूक, न जाने कितने युवकों के घर पर सन्नाटा पसर जाता है। रोते बिलखते परिवारों को विश्वास तक नहीं हो रहा कि उनका बेटा अब वापस लौट कर नहीं आएगा। आपने कभी सोचा है कि हेलमेट पहनना, ट्रैफिक रूल्स मानना सिर्फ नियम नहीं, किसी की जिंदगी का डोर बन सकते हैं? इस हादसे में सिर्फ 4 जान नहीं गई,
पूरा परिवार उजड़ गया। जिन बेटे के घर वालों को ढेर सारी उम्मीदें थी, वो बेटा वापस लौट कर घर नहीं आएगा। अगर आज हम सचेत हो जाए तो कल किसी माँ की बोझ सूनी नहीं होगी, क्योंकि जिंदगी मात्र आपकी नहीं, आपके अपनों की भी है। आज जरूरत है कि हर युवा समझे, बाइक चलाना कला है लेकिन समझदारी उसका आधार है। हेलमेट स्टाइल नहीं, आपकी जिंदगी की ढाल है। रफ्तार में नहीं, समझदार बनने में असली बहादुरी है। आप सबसे अपील है कि बाइक को जुनून नहीं, जिम्मेदारी समझें। ये वीडियो आप अपने उन दोस्तों को, उन मित्रों को भेज दीजिए, अपने उन चाहने वालों को भेज दीजिए जो आपको लगता है कि ये मेरा भाई, मेरा दोस्त बाइक तेज चलाता है। एक दिन कहूँगा उनसे कि भाई बाइक थोड़ी धीरे चलाया कर, गाड़ी थोड़ी धीरे चलाया कर। आप जितनी जल्दी हो सके उसे सचेत कर दीजिए, उन्हें समझा दीजिए कि भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, आप घर से निकलते हैं तेज़ रफ्तार बाइक लेकर, लेकिन आपका इंतज़ार घर पर आपके माता पिता कर रहे हैं, आपके बच्चे कर रहे हैं, आपके भाई बहन, न जाने कितनों की उम्मीदें हैं आपसे। एक तेज़ रफ्तार बाइक, तेज़ रफ्तार गाड़ी ना समझी, न जाने आपके परिवार का सुख चैन सब कुछ छीन सकती है।